जैतून एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप तमाम का स्वागत है। खैर मकदम है। आपले हार्दिक स्वागत आहे. जैतून एज्युकेशन यूट्यूब चॅनल या चॅनलवर बी एड, डी एड, सी ई टी, टी ई टी व इतर कॉम्पिटेटिव्ह परीक्षा संबंधित विशेषतः एज्युकेशन या टॉपिकवर तुम्हाला वीडियो मिळतील. हमारे इस चैनल पर आपको टी ई टी, सी ई टी, बी एड, डी एड, एम एड और अदर एजुकेशनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे. आज के इस वीडियो में हम बी एड एडमिशन 2022-23 के लिए जो महाराष्ट्र सीटी सेल ने बीएड के लिए जनवरी, बीएड के लिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तकरीबन 3.5 महीने तक जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की डेट एक्सटेंड की थी, उसके हॉल टिकट को डाउनलोड करने के लिए अब इस ऑफिशियल वेबसाइट पर डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है. आपको बी एड सी ई टी का हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले CETcell.mahacet.org इस वेबसाइट पर जाना होगा. उसके बाद जब आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे तो नीचे यहाँ पर राइट साइड में आपको महा बी एड जर्नल एंड स्पेशल बी एड ELCT ये टैब नज़र आएगा. जब आप इस टैब पर क्लिक करेंगे तो आप कुछ इस तरह के नए पेज पर या इंटरफेस पर आएंगे. यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर इशू ऑफ हॉल टिकट्स थ्रू लॉगिंग ऑफ सक्सेसफुली रजिस्टर्ड कैंडिडेट फ्राइडे 29 जुलाई 2020 बताया गया था, लेकिन बाद में इन्होंने इस डेट को चेंज कर दिया है. जैसा कि पहले इन्होंने 29 जुलाई को फ्राइडे को हॉल टिकट इशू करेंगे इस तरह का शेड्यूल में बताया था, लेकिन बाद में इन्होंने यहाँ पर आप देखिए नोटिस नंबर 7 में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है. अगर आप यहाँ 7 नंबर पर आते हैं तो बी एड जर्नल एंड स्पेशल पहले बताया था 29 जुलाई को हॉल टिकट्स वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन बाद में इन्होंने उस डेट को चेंज कर दिया और अब ये हॉल टिकट 11 अगस्त और अब ये हॉल टिकट 11 अगस्त जुमेरात को यानी कि गुरुवार को वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होंगे. तो जो 8-10 दिन का जो गैप इन्होंने लिया है या हॉल टिकट डाउनलोड की या इशू की जो डेट एक्सटेंड की है, उसके पीछे का लॉजिक भी बहुत उसके पीछे का जो रीज़न है वो बहुत लॉजिकल है. क्योंकि जो बी एड सी ई टी को जो कंडक्ट करने वाली एजेंसी है सी ई टी सेल, वो और भी सब्जेक्ट के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव और दीगर एग्ज़ाम या एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट करती है. तो दूसरे एग्ज़ाम्स की और बी एड सी ई टी की डेट टकरा रही थी, इसलिए इन्होंने हॉल टिकट्स की डेट को आगे बढ़ाया. लेकिन मैं यहाँ एक बात अच्छी तरह से क्लियर कर दूँ कि जो सी ई टी कंडक्ट होने वाली है 21 और 22 अगस्त को, ये डेट वही इन्होंने रखी है. इसमें कोई बढ़ोतरी या एक्सटेंड ये डेट नहीं हुई है. आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है बी एड सी ई टी का, वो 21 और 22 अगस्त को ये एग्ज़ाम होगा. जब आपको 11 तारीख को ये हॉल टिकट मिल जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम हो सकता है कि 21 तारीख को हो या 22 तारीख को हो. ये एग्ज़ाम सुबह 9 बजे से शुरू होता है और शाम में 5 बजे तक चलता है. तो ये मल्टी सेशन में ये एग्ज़ाम्स होते हैं. जिस किसी सेंटर पर आपका नंबर आएगा, आपको वहाँ बिफोर 1 आवर्स जिस किसी सेंटर पर आपका नंबर आएगा वहाँ पर आपको 1 घंटा पहले पहुँचना है. 1 घंटा पहले पहुँच के आपको पूरी जो हॉल टिकट्स में जो इनिशियल और कंपलसरी जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको फॉलो करते हुए एग्ज़ाम सेंटर पे जाके आपको एग्ज़ाम्स देने हैं. यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे, अगर आप ये PDF इस वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं तो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट एंड
एडमिटिंग कॉलेज। यहाँ पर इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वे सीईटी हॉल टिकट्स कब कब इशू होंगे, कैसे होंगे, और कोई भी जो है तो सेपरेटली मेल या मैसेज या फ़ोन वो लोग आपको नहीं करेंगे कि भाई डेट शेड्यूल चेंज हुआ है या डेट चेंज हुई है या हॉल टिकट को और डाउनलोड करने के लिए डेट एक्सटेंड की गई है। इन शॉर्ट कुछ रूल्स रेगुलेशन इन्होंने बताए हैं। तो आप ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके भी हॉल टिकट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑटोमेटिकली आपको नया टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आई एम नॉट रोबोट पर चेक करेंगे और इसके बाद लॉगिन करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप इस यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ प्रिंट का ऑप्शन आपको आ गया है। यहाँ से आप इसको प्रिंट भी ले सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ आपको जब हॉल टिकट आपका डाउनलोड हो जाए तो आपको अपना नाम चेक करना है, क्या आपका नाम सही है, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। साथ ही साथ जो आपको एग्ज़ाम डेट दी गई है, आपको किस दिन बुलाया गया है, साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम का टाइम क्या है, 4 बजे से बुलाया गया है, 3 बजे से बुलाया गया है, सुबह 11 बजे बुलाया गया है या 2 बजे बुलाया गया है, और रिपोर्टिंग टाइम क्या है। देखिए जैसे अगर यहाँ इस हॉल टिकट में एग्ज़ाम टाइम 4 बजे से है लेकिन रिपोर्टिंग टाइम जो है तो 2:30 बजे से ही है और गेट कब बंद होगा, 3:30 बजे। तो आपको इन तमाम टाइमिंग का ख्याल रखते हुए टाइम पर सेंटर पर पहुँचना है ताकि जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक बैच ऑलरेडी वहाँ एग्ज़ाम दे रही है। तो आपको पहले रिपोर्टिंग टाइम आपका पहले इसलिए रखा गया है कि आपको बुलाया जाता है, आपके हॉल टिकट चेक किए जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है, आपको सीक्वेंस में बिठाया जाता है और उसके बाद आपको मेन एग्ज़ाम हॉल में लेकर जाया जाता है। तो टाइमिंग का और डेट का ख्याल रखते हुए आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना है। इसके अलावा देखिए यहाँ जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको अपनी कलर फ़ोटो लगवानी है यानी कि चिपकानी है और उसको जो है तो क्रॉस में साइन करना है, यानी कि आधा फोटो पर और आधा इस पेपर पर। इस तरह यहाँ आपको एक कलर फोटो लगाकर सिग्नेचर करना है। ये देखिए कंपलसरी है, इसको आपको लगाना है, भूलना नहीं है। इसके बाद जो अगर आप डिसेबल्ड कैंडिडेट है या आपने डिसेबिलिटी के तहत अप्लाई किया है, फिजिकल डिसेबिलिटी है या विजुअल डिसेबिलिटी है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ रखिए। साथ ही साथ अगर आपने राइटर के लिए अप्लाई किया है तो राइटर के लिए अलग से फॉर्म मौजूद है वेबसाइट के ऊपर, आप वो फॉर्म को डाउनलोड कीजिए, उसकी प्रिंट निकालिए और उसको फिल करके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पहुँचेंगे तो आपको राइटर या लेखक जो है तो दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए कैंडिडेट सिग्नेचर, ये जो सिग्नेचर है आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद जो इन्विजिलेटर होगा, जो सुपरवाइज़र होगा, उसके सामने करनी है, पहले नहीं करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हॉल टिकट डाउनलोड करते हैं और इस पर साइन करके रख देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि टू बी साइन इन फ्रंट ऑफ इन्विजिलेटर ओनली। तो आपको ये साइन एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद इन्विजिलेटर के सामने ही करनी है। उसके बाद इन्विजिलेटर आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, आपके हॉल टिकट को चेक करेगा, यहाँ पर आपने कलर फोटो लगाया नहीं लगाया उसको चेक करेगा, उस पर क्रॉस में आपने सिग्नेचर किया है नहीं किया है उसको चेक करेगा और उसके बाद इन्विजिलेटर अपनी साइन करेगा। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद जो एक और बात बताई गई है कि आपको इस ओरिजिनल हॉल टिकट के साथ साथ आपको पैन कार्ड या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड या बैंक पासबुक जिस पर आपकी तस्वीर लगी हुई है, ये कोई भी एक फ़ोटो आइडेंटिटी इस हॉल टिकट के साथ लेकर जाना ज़रूरी है। साथ ही साथ ऊपर जो कलर फ़ोटो आपको लगानी है वो भी आपको लगाकर साथ लेकर जाना ज़रूरी है। और आप ही का ये हॉल टिकट है और आप ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसको वेरीफाई करने के लिए आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड, ओरिजिनल पासपोर्ट या ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस या ओरिजिनल वोटर कार्ड का होना ज़रूरी है। इसके अलावा भी बहुत सारी दूसरी चीज़ें इसमें बताई गई है, आप कोई भी एक इसमें अपने साथ लेकर जा सकते हैं। लेकिन देखिए अगर आप सॉफ्ट कॉपी लेकर जाते हैं अपने हॉल टिकट की भी और इन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड की भी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, या आप कलर ज़ेरॉक्स निकाल कर लेकर जाते हैं तब भी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपको अपने साथ ओरिजिनल हॉल टिकट्स और ओरिजिनल फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड ही रखना होगा, तभी वो एक्सेप्टेबल होगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जैसा मैंने बताया आपको सॉफ्ट कॉपी, कलर कॉपी ऑफ द फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जेरॉक्स कॉपी ऑफ द फोटो आईडी कार्ड इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको ओरिजिनल ले जाना होगा, कलर जेरॉक्स या सॉफ्ट कॉपी एक्सेप्टेबल नहीं होगी।